ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये, जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के बनकों की माला बनाकर, सांसों के मनकों की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे मृत्यु और अमृत के संबंध में, जो श्रुति ने कहा मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं हम अमृत की ओर चलें। कैसे है हम मृत्यु से अमृत की यात्रा करें, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है। और ये भी सुन रहे थे जिसका देश तादात्म है, अध्यास है, आइडेंटिफिकेशन है, जो देह को अपना आपा मानता है, उसे बचाने का कोई उपाय नहीं, वो जरूर मरेगा। और जिसने देह से अपने आप अलग जान लिया, उसको फिर मारने का कोई उपाय नहीं, उसको फिर कोई मार नहीं सकता। और ये भी सुना था सारे पापों में सबसे बड़ा पाप है देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं देह हूं। और सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूं। इतना बड़ा पाप है कि कितना यज्ञ करो, दान करो, जप करो, व्रत करो, उपवास करो, इस पाप से छूट नहीं पाते। ये समस्या भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने भी आई। जब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, अर्जुन कहता है भगवान से, दोनों पहुंचे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता इव सभा माम का पांडव से किम कुर्वत संजया। धृतराष्ट्र पूछता संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता इव सभा, हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए माम का पांडवा से किम कुर्व संजय, मेरे और पांडवों को पुत्र ने क्या किया। अब आप लगता हुआ क्या किया? युद्ध के मैदान में लड़ना चाहिए, किया क्या होगा। लेकिन धृतराष्ट्र जानता था कि पांडव धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हो सकता मन बदल गया हो। युद्ध के मैदान में पहुंचे, अर्जुन सबसे पहले कहता, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किस किस के साथ लड़ना है। ये महाभारत है, कितने मरेंगे कितने बचेंगे कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। दोनों भाइयों के बीच युद्ध है और रिश्तेदार भी दोनों के लगभग सभी हैं। तो कम से कम ये तो पता चल जाए कि जो मरा है किसकी तरफ से मरा है। जिसने बलिदान दिया है तो मेरी तरफ से या कौरवों की तरफ से, मैं जरा देखना चाहता हूं। भगवान ने विचार किया, युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भेड़ियां बज गई, शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया। अब तो देखने वाली बात, कोई नुमाइश लगी है जो देखना है। लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए कि अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है। कुशल डॉक्टर बीमारी दबाता नहीं, उसको और उबाड़ के इलाज करता है। कभी बीमारी को दबाता नहीं। अगर कोई पस पड़ गया, अच्छे ढंग से कहीं पका ले, उसके बाद ऑपरेशन करें। तो भगवान ने देखा अर्जुन के मन में मोह पनप रहा है,
और मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह पनप रहा है तो भगवान ने विचार किया कि अब युद्ध के मैदान में रोज खड़ा हो देखना है क्या है। तो भगवान रथ को लेकर जाते हैं जहां सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुन आदि मामा थे, सब थे। देख ले, इनसे युद्ध करना है। देख ले, इनसे युद्ध करना है। अर्जुन का दबा हुआ मोह एकदम प्रकट हो गया। अहोवत महापापम, अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। पितामह जी जिनकी गोद में धूल धूल होकर लौटता रहा, पोड़ता रहा, बड़ा हूं, पड़ा हूं, खेला कूदा हूं, उन पितामह के सीने बाण मारना कितना बड़ा पाप होगा। दोनों कुलों के श्रेष्ठतम पितामह हैं, इन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। पंखा कितना बड़ा पाप होगा। कितने श्रेष्ठ हैं। और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने सर्प से धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा लिया था, अपने बेटे से ज्यादा विद्या सिखाई थी। अर्जुन को सर्प से धनुधर बनाने के लिए उन गुरुदेव पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। और कुलगुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, पूजनीय वंदनीय हैं, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। फिर दुर्योधनादि भाई तो हैं, इनको मारेंगे, स्त्रियां अकेले बचेंगी, दूसरी हो जाएंगी, बड़ा संकट फैल जाएगा। महान अर्थ, कितना बड़ा पाप, पाप ही पाप, इतना बड़ा पाप। बीच में मत आओ। कितना बड़ा पाप होगा। ये सारे सज्जन समुदाय है, स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूसरी हो जाएंगी, वर्ण संकर फैल जाएगा, पाप ही पाप, इतना पाप दिखाई पड़ा। के पितामह हैं, के चाचा हैं, के ताऊ हैं, के मामा हैं, के साले हैं, के पुत्र हैं, के पौत्र हैं, ये सारा सज्जन समुदाय, इनको माना बहुत बड़ा पाप। छोटे से राज्य के लिए अर्जुन कहता भगवान तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। तीनों लोगों को राज्य मिले। वो कहता है भगवान मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन इस खून से सनी हुई सृष्टि मुझे नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन कहता मेरा गांडी सरक रहा है, मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े होने में असमर्थ हूं। ये सब क्या था? ये सारा मोह का परिणाम। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह होता तब ऐसा होता, शरीर शक्ति सारी क्षीण हो जाती, मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं, मैं इतने कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई घबरा गया हो, महावीर था। विराट युद्ध में उसने अकेले पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, कर्ण को, दुर्योधन को, सबको मार भगा दिया था। लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह कारण इतना पाप, इतना पाप, पाप ही पाप नजर आ रहा। मैं किसी कीमत पर युद्ध नहीं करूंगा। सन्यासी भाषा बोलता है, कहता है भगवान
अगर दुर्योधन मारे मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने देखा कि किस तरह से बात कर रहा है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस बात के विषय में बहुत लोग भ्रम में बने रहते हैं। लोग कहते भगवान के दर्शन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी भगवान के दर्शन से। लेकिन ना तो आप पता कि भगवान दर्शन क्या होते हैं, और ना ये पता कि दर्शन से कल्याण कैसे होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय अर्जुन विलाप कर रहा था, रो रहा था, धनुष बाण पटक रहा था, जंगल भागने की तैयारी कर रहा था, उस समय भगवान के दर्शन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बोलो। और कैसे भगवान 16 कला के अवतारी, भगवान का 16 कला के अवतारी थे, पूर्ण भगवान थे। भगवान के हिजड़े कहें के और तो जैसे रो रहा, शर्म नहीं लगती छत्री होकर। भगवान के दर्शन कर रहा था। अगर भगवान के दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन को गीता सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन कर लेता, बात खत्म। दर्शन बात बनी। तुम दर्शन नहीं जानते क्या होता है भगवान का। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा वास्तविक दर्शन क्या है? जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करे। जीव का जो सहज स्वरूप है, निज स्वरूप है, जिसको बोलते हैं सेल्फनेस, जो अपना निज स्वरूप है, उसको जब तक प्राप्त न करे तो कोई दर्शन भगवान के नहीं हुए। दर्शन से कल्याण, दर्शन से मुक्ति, आप जरा विचार करो। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, और तो और भगवान कृष्ण उनके साले थे। इतने रिश्ते होने पर भी अर्जुन विलाप कर रहा। इतने रिश्ते थे। आप पता होना चाहिए, महाभारत जिसमें होने वाला था तो भगवान पास में अर्जुन भी गए, दुर्योधन भी गया सहायता के लिए। यदि दुर्योधन पहले गया, भगवान सोए थे तो सिराने तरफ बैठ गया, अहंकारी था। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन हाथ जोड़कर पैरों तरफ खड़े हो गए। भगवान नींद खुली, भगवान सोए हुए थे। नींद खुली, सामने जैसे देखा अर्जुन को, ये पार्थ, आप हमारे अतिथि हैं, आपकी क्या सेवा की जाए? अतिथि को देवता माना जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लाइन से अतिथि। अर्जुन बोलता, भगवान मेरे और कौरवों के युद्ध होगा, उसमें मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान मैं पहले आया हूं, मेरे से आपने बातें नहीं की। भगवान कहा, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। खैर आप ही बताएं। दुर्योधन कहता है, मेरा भी यही सवाल है, मेरे और पांडवों के युद्ध होगा, उसमें आप मुझे सहायता करें, मुझे मदद करें। अब भगवान के दोनों रिश्ते ही थे, और रिश्ते ना भी हों तो भगवान के दर पर जो भी आता वो तो खाली जाता ही नहीं है, किसी भाव से आए। भगवान विचार करने लगे, क्या किया जाए? दोनों हमारे अतिथि हैं। ऐसा विचार करके भगवान ने अपने शक्ति का विभाजन किया। भगवान कहते थे, एक तरफ तो मैं निहत्था रहूंगा, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी, और जिसको जो मांगना चाहे मांग ले। और चूंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अर्जुन मांगने का अधिकारी है, दूसरा छोटा भी है, तुम्हारा अनुज है,
इसलिए छोटे को मांगने का अधिक अधिकार होता है। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी, बहुत विशाल सेना थी, बहुत लड़ाकू थी। एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन निहत्था रहूंगा, हथियार बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। जो मांगना चाहे मांग ले। अर्जुन की बारी थी, दुर्योधन घबराने लगा। अर्जुन की सेना मांग ली, तुम्हारे पल्ले भगवान पड़ेंगे। एक तो अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ता है, फिर कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो ये क्या करेंगे। फिर रास रचाना शुरू कर दिया, बंसी बजाना शुरू कर दिया, तो हमारी सेना तो हार ही जाएगी। लेकिन अर्जुन की बारी आई। अर्जुन कहता भगवान हमें सेना नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। आप हमारे पास आ जाओ। भगवान को देख ले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहता भगवान आप युद्ध नहीं करेंगे और तो हम कराना चाहे कर सकते हैं, और कुछ भी कराओ, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते तुम मेरे सारथी बन जाओ। कहते और चाहे सारथी बना लो, रथ हाँकने वाला बना लो, चाहे पत्थर उठाने वाला बना लो, चाहे चप्पल उठाने वाला बना लो, हर बात तैयार। अब अर्जुन भगवान को लेकर आ गया और दुर्योधन को पूरी सेना मिली। भाई सत्संग में थोड़ा पाठ रख दे, थोड़ी देर सत्संग को सुन लो। दोनों काम इकट्ठे नहीं होते हैं, दोनों एक साथ बुबा लो, हंसा ठटाओ फुलाओ गाल, हंस भी ले और गाल फुलाओ, दोनों इकट्ठे काम नहीं होते। अगर आप पाठ में मन लगेगा तो सत्संग छूट जाएगा, और सत्संग सुनोगे तो पाठ छूट जाए, एक तरफ गड़बड़ होगा। एक एक काम कर लो, एक हो जाए बहुत बड़ी बात। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब दुर्योधन बड़ा खुश, हमें सेना मिल गई, अब तो जीत हमारी पक्की है। और अर्जुन कहता अब तो भगवान है मेरे साथ, मेरे सारथी बन गए, अब चिंता किस बात की। दोनों खुश होकर चले जाते हैं। महाभारत शुरू हो चुका था, पिता भी सेनापति बने थे, अर्जुन सारथी भगवान कृष्ण थे। दुर्योधन देखा हमारी सेना बहुत मारी गई, भाई मारे गए, लेकिन पांडव पांचों जेब में थे और सेना भी उनके पास काफी है। दुर्योधन बौखला गया, पितामह जी के पास आया। पितामह जी आप सेनापति मेरे तरफ से हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम तो पांडवों की तरफ। क्योंकि पितामह जी ने ये कहा था कि युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन पांडवों को वध नहीं करूंगा। जिस वृक्ष को कोई लगाता उसी काटता नहीं है। और दूसरी बात, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तुम्हें हारने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। दुर्योधन आया, पितामह जी आरोप लगाने लगा, अब लड़े मेरी तरफ से, ना पांडव एक को मारे गए, न सेना मारे गई, हमारे कितने भाई मारे गए, सेना मारी गई। आप पक्षपात करते, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। ज्यादा जोश दिलाया, जोश दिलाया, जोश में फिर होश भूल गए। पितामह ने कहा ठीक है, कल हम एक पांडव का वध कर देंगे। एक पांडव का अगर वध करना है तो अर्जुन करो, किसी पांडव वध कर दिया क्या फर्क पड़ता, अर्जुन अकेले काफी है। उस जोश तोश में पितामह भूल गए, कहते ठीक कल हम अर्जुन का वध कर देंगे। इतनी घोषणा करते ही अब तो कौरव दल में खुशियां खुशियां, अब तो पांडव का वध निश्चित कल है। और पांडव वध का मतलब हमारी विजय निश्चय है। पांडव सब दुखी, हताश, निराश। एक तो भाई का वध है, दूसरा हार निश्चित है, क्योंकि पितामह जी की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। जो ने प्रतिज्ञा की थी पूरा किया था। पिता की प्रसन्नता के लिए प्रतिज्ञा की थी, मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। जो प्रतिज्ञा करते थे और प्रतिज्ञा की थी
भगवान ने प्रतिज्ञा की थी युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने कहा जो मैं हरि को शस्त्र न गहाऊं तो गंगा जननी शांतनु का सुत न कहूं। अगर युद्ध के मैदान में मैंने भगवान हथियार उठा लिया तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं, और करके दिखाया। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपना हथियार लेकर दौड़ पड़े। भगवान का कोई स्टेटस नहीं है, जहां चाहे वैसा करना शुरू कर देते, क्यों वो अपने लिए कुछ नहीं करते। अब ये पता चला, अब देखा भगवान ने प्रतिज्ञा जब की है पितामह ने, तो देखा अर्जुन के शिविर में गए, अर्जुन खर्राटे मारे सो रहा। भगवान कहते हैं पितामह ने प्रतिज्ञा की, तुम्हें पता नहीं? हाँ भगवान पता तो है, तुम निश्चिंत सो रहे हो, कोई चिंता फिक्र नहीं। अर्जुन कहता भगवान मरेगा तो आपका, बचेगा तो आपका, जीत होगी आपकी, हार होगी आपकी, मेरा मुझको कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा है क्या? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधान। हानि हो, लाभ हो, जन्म हो, मरण हो, ये सब आपके हाथ। मेरा बिगड़ना क्या है? हार तो आपकी, जीत आपकी, बचेगा आपका, मरेगा आप। फिर सो गया। भगवान देखा बड़ा कठिन का, द्रौपदी पास गया, उसका ये उत्तर। कहती भगवान हारना जीतना जो भी आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। हार होगी आपकी, जीत होगी आपकी, बचेगा आपका, मरेगा आपका। भगवान कहने लगे मेरी आज्ञा मानेगी नहीं मानेगी? कि आज्ञा माने दासियों, आप आज्ञा करे तो सही। उधर पितामह ने कहा दुर्योधन से तो अपनी पत्नी भेजना सुबह 4 बजे, मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा तो अजय हो जाएगा। और भगवान को तो सारा खेल पता ही कहां क्या चल रहा। भगवान ने द्रौपदी को 3 बजे तैयार कर लिया कि चल पितामह जी के पास चलना, और बहस नहीं करती क्यों चलना क्या चलना, चुपचाप तैयार हो गई। अब जब तैयार हो गई, अब चले शिविर में तो दासी चाहिए, और रात को दासी कहां 3 बजे मिले। तो अपना पीतम्बर का घूंघट निकाल के दासी की भेष बना लिया। आगे आगे रानी द्रौपदी चलती है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण दासी की भेष बनाए और अपना पीछे पीछे चलने लगे। आगे पहुंचे तो चटपट की आवाज, द्रौपदी की चप्पल गिर रही थी। भगवान कहने लगे शिविर में कोई जाग जाएगा, बंडा फोड़ हो जाएगा, चप्पल निकाल ले। चप्पल निकाल उसने हाथ में पकड़ ली, और जब शिविर करीब पहुंचे भगवान कहते ठहर जा। द्रौपदी कहती कुछ कसर? कहते हाँ। कोई देखेगा? रानी चप्पल पकड़े आ रही, बांधी खाली हाथ, कहे फिर क्या करें, चप्पल मुझे लाओ। भगवान कृष्ण चप्पल लेते हैं, पीताम्बर में लपेट के बगल में दबा ले। एक बगल में मुरली छिपी, एक बगल में चप्पल द्रौपदी की, और पीताम्बर घूंघट निकाले, पितामह जी के शिविर पहुंचा दिया। देवड़ी में छिप जाते हैं और कहा जा, द्रौपदी बोल दिया जा तो पितामह प्रणाम कर। 3:30 बजे पहुंचा दिया। और जैसे पितामह प्रणाम किया, उनको देखा कि दुर्योधन पत्नी आई होगी। बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माथा कभी सिंदूर से खाली न हो। जैसे द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह कहते बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माथा कभी सिंदूर से खाली न हो। द्रौपदी बोलती पितामह आप होश में हैं कि नहीं? आपने कल प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन का वध कर देंगे, आज कहते बेटी सौभाग्यवती हो। पितामह जी मेरे पति 5 है, 5 एक ही मारा गया तो बाबा तेरा आशीर्वाद खाली चला जाएगा। बताओ प्रतिज्ञा सच मानू की आशीर्वाद। पितामह जी उठे, देखे ये द्रौपदी। पितामह कहते यहां आई कैसे, यहां पहुंची कैसे, यहां कैसे तो पहुंच पाई? द्रौपदी कहती भगवान पहले ये बताओ
प्रतिज्ञा सत्य मानूं, कि आशीर्वाद सत्य मानूं। पितामह जी की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं गई, आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया। पितामह जी कहने लगे, तू बताओ पहुंची कैसे? तुझको लाने वाला छलिया जरूर कहीं न कहीं होगा, उसके बिना ये सारा खेल रच नहीं सकता। पितामह जी बाहर निकले और देखा जब भगवान की ये स्थिति, पितामह घूंघट निकाले, मुरली छिपाए, चप्पल छिपाए। ऐसा दृश्य देखते देखते ही पितामह जी फूट फूट के रोने लगे। का जिसके रक्षक मुरारी हो, चक्रधारी हो, जिसके रथ को चलाने वाले स्वयं भगवान हो, जिसकी चप्पल उठाने वाले भगवान हो, उसको मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जा बेटी, आज मेरा आशीर्वाद सच होता, आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती, मेरी प्रतिज्ञा आज गई। इतने संबंध थे भगवान कृष्ण के अर्जुन से, चप्पल उठाने वाले थे, रथ को चलाने वाले थे, और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले भी थे। अब ऐसे वैसे नहीं थे। भगवान चाहते शादी हो जाए बहन की, लेकिन दाऊ जी तैयार नहीं। दाऊ बड़े से लड़ सकते न समझा सकते। तो भगवान अर्जुन कहते, मेरी बहन को भगा ले जा। बताओ ऐसा कौन कह सकता? अर्जुन कहता, देखो मैं छत्री हूं, लड़ सकता, मार सकता, मर सकता हूं, कहने वाला मेरे बस का काम नहीं। अपनी बहन से कहा, ये नहीं भगा, तू इसको भगा ले जा। भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, चप्पल उठाने वाले थे, और राजसूय में पत्थर उठाने वाले थे। इतने संबंध होने पर भी अर्जुन रो रहा है, विलाप कर रहा है। क्या हो गया? आप कहते भगवान दर्शन, भगवान के दर्शन से भगवान दर्शन से अगर कल्याण होता होता तो कम से कम अर्जुन को तो हो जाना चाहिए था। अब भगवान तुम्हें दर्शन कहे होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए हम नहीं बहस करते हैं। लेकिन जिस समय भगवान का 16 कला के अवतारी साक्षात खड़े थे, अर्जुन विलाप कर रहा, रो रहा। भगवान कृष्ण, हमें पूछना चाहता हूं, अर्जुन का कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो। अर्जुन कल्याण हुआ, मैं कहता नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान के दर्शन से हुए कि भगवान के ज्ञान से? गीता पढ़ा है ना, आप सुनते हो रोज हो। अगर दर्शन से कल्याण होता तो गीता सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, दर्शन तो कर रहा था। इसलिए भगवान कृष्ण का कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु कहलाने लायक कोई धरती पे है तो केवल भगवान कृष्ण है। जगत गुरु इस समय भगवान शंकराचार्य जगत गुरु थे। अब 4 शंकराचार्य जगत गुरु हैं, और भी तमाम जगत गुरु बन भी गए। लेकिन जगत गुरु जो होंगे वो आस्तिकों को होंगे, नास्तिकों के तो नहीं होंगे, चोरों के तो नहीं होंगे, पापियों के तो नहीं होंगे। भगवान के सबके गुरु, चोरों के गुरु, झूठ बोलने वाले गुरु, बेईमानों के गुरु, हर विद्या में गुरु थे। अच्छा, चोरों गुरु थे कि नहीं थे? एक बार माखन चोरी कर ली, एक बार बोल पड़े, मैया मैंने माखन खायो। एक बार बोल दिया मैंने माखन नहीं खाया। फिर कितनी बहस हुई, कितने तर्क दिए। का भोर भयो गवन के पीछे मधुवन मोई पठायो। अरे मैया, सवेरे होते होते भोर होते गाय चराने चला जाता, हम कब माखन खाने टाइम ही क्यों, समय कहाँ? भोर भयो गवन के पीछे मधुवन मोई पठायो, 4 पैर बरसी बट के सांझ परे घर आयो।
चार पांच भटकते रहे, बंसी भट में गाय चराते रहे। सांझ घर आए, मैया मैं कब माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया। और तर्क मैं बारो बयन को छोटो, सीको किसी में पायो। अरे माता मैं तो छोटा हूं, सीका इतना ऊपर टंगा हुआ, मैं बारो बयन को छोटो, सीको किसी में पायो। कैसे पहुंचेगा? मैया मैंने माखन खायो। मैया कही तो ठीक बात, तेरे मुख में लगा सो प्रत्यक्षम के प्रमाणम। अरे माता समझी नहीं, ग्वार वार मेरे बैर परे हैं, झूठे मुख लपटायो। ये ग्वाल बाल है ना, मेरे पीछे पड़े, इन्होंने झूठ मूठ लगा दिया मैं चोर साबित करने के लिए। देखा तब भी माता मानने वाली नहीं, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो कोई माता सहन नहीं कर सकती। फिर क्या बोले भगवान? कहते हैं जिये तेरे कुछ भेद उपजियो, जान परायो जायो। अच्छा माता मैं अब समझा, तू मुझे अपना तो जाया मानती नहीं, जान परायो जाए, मैं और किसी का पुत्र तेरा पुत्र हूं ही नहीं, नहीं इतने दोष क्यों लगाती? अब इतना माता कौन सहन कर सकती? छोटे माखन की बात ली तो माता ने उठा के उरले कंठ लगायो, हृदय से लगा लिया। अच्छा कन्हैया तूने माखन खाया, चल चल बात खत्म कर, तूने माखन नहीं खाया। अब तो राजी है ना, अब तो कोई बात नहीं। जब देख लिया मैया मान लिया माखन नहीं खाया, तो धीरे से बोल दिया मैया मैंने ही माखन खाया। चोरों गुरु और राजनीतिज्ञों गुरु। भगवान कृष्ण की राजनीति न होती तो पांडव कभी नहीं जीतते। शकुनी क्या अपनी चाल चलाएगा, हर जगह राजनीति। पितामह भीष्म को, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, बताओ कौन मार सकता था? लेकिन उनको शिखंडी ला खड़ा करके वहां से पितामह को हटवाया। गुरु द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता था, लेकिन धर्म रक्षा के लिए भगवान ने सब कुछ किया। झूठी बोले, राजनीति भी की, बेईमानी भी की, सब कुछ किया, लेकिन धर्म के लिए। कोई अपना तो चाहती। तो युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, झूठ बुलवा दिया। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीम जी का इसको तो मार दे, उसको मरवा दिया। कह दिया अश्वत्थामा मारा गया। अब बेटा मारा जाए तो बाप का तो फिर सदमा कितना लगेगा, वो माने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। युधिष्ठिर बोल दे तो मानूंगा। युधिष्ठिर तैयार नहीं थे। भगवान के देख ले, हम नहीं जानते, फिर क्या हो, तैयार कर लिया गया। कहे इतना तुम बोल देना अश्वत्थामा मारा गया, इतना तो बोल सकते, इसमें तो कोई बात नहीं, हाथी कुछ भी सही। अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरा। अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा, इतना काव जाकर नरोवा कुंजरो, शंख बजा दिया, पता नहीं चला क्या बोला गया। ले गुरु द्रोणाचार्य को हटा दिया। जयद्रथ वध कैसे कराया, सूर्य को ढाक दिया। हर विद्या में गुरु थे, और जरूरत पड़ती है तो ब्रह्म विद्या गुरु। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण को ज्ञान भी देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान के दर्शन से केवल काम नहीं चलेगा। अर्जुन का कल्याण हुआ था भगवान के दर्शन से नहीं, भगवान के ज्ञान से हुआ। और दर्शन तो पूरी दुनिया कर रही थी, पांडव कौरव सब कर रहे, सबका कल्याण हो जाता। तुम कहते सबका नहीं होता, नास्तिक थे, पांडव तो आस्तिक थे, और अर्जुन तो बिल्कुल निकटतम था। कल्याण नहीं हुआ। कल्याण कब हुआ? जो भगवान ज्ञान दिया। और ज्ञान कब दिया? ऐसे ज्ञान नहीं दिया वो मानता रहा मेरे मित्र हैं, सखा हैं, मेरे फलाने ना। ज्ञान भगवान कब देते हैं? गीता स्वरूप कब होती? जो अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता। क्या बोलता है? कार्पण दोषो प्रह स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता एच्छ्राश्रय नित्यम तन में शिष्य तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, हे भगवान कार्यता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया है। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, हे भगवान धर्म विषय में मोहित हूं,
इच्छराय सराय नित्यम तन में, मेरे लिए जो एक पूर्व बताइए। क्यों? शिष्य से तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आपकी शरण में आया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोग में कोई नहीं। इतना समर्पित हुआ, उसके पहले ज्ञान नहीं। सखा मित्र फलाना मानता रहा, कहने लगा मेरा काढ़ता रूपी दोस्त मेरा स्वभाव लिया गया, धर्म विषय में मोहित हूं, मुझे बताइए। शिष्टा ग्रहण करता है, तब भगवान शुरू करते हैं गीता को। गीता की शुरुआत होती है दूसरे अध्याय 11वें श्लोक, उससे पहले भगवान नहीं बोले। धृतराष्ट्र बोले, संजय बोले, अमुक बोले, तमुक सब बोलते रहे, और गीता शुरू होती भगवान क्या बोलते हैं? असुच्यानन वा सोचस्तम प्रज्ञा बाधांस भाष्ये गतासु न गतासु चानान स्वचंदी पंडिता नत्विवाहम जातु नासम ना तुमने में जनाधिपा ना चै भविष्यामि सर्वे वैमता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्रिका परिदेवना न जयति मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्या शाश्वतो प्राणो न अन्यते अन्य माने शरीर। एकदम ज्ञान। गीता शुरुआत कहां से होती? शोक मत कर, पहला शब्द है मां सुचा। असोच्य अनन वा सोच्यस्तम, शोक न करने के लिए जो शोक कर रहा है, प्रज्ञा बाधा से भाष्य, और पंडितों जैसे वचन बोलता है। गतासु न गतासु नान सजद्य पंडिता, जो चले गए हैं, जो जाने वाले हैं, उनके लिए ज्ञानी शोक नहीं करते। और गीता जब पूरी होती ना, वहां भी शोक वाली बात आती। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा, शोक मिटाने के लिए। और एक और मजेदार बात बताऊं, अब लगता हो गीता में भगवान ने ज्ञान भी कहा, भक्ति का, कर्म का, सब कहा। कर्म भी, भक्ति भी, ज्ञान भी, योग भी, ध्यान भी, समाज भी, कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन भगवान ज्ञान शुरू क्यों करते? पहला देखना विषाद योग, विषाद माने दुख, विषाद भी योग बन सकता है कब? जब जागृत हो। एक व्यक्ति है, तुमने थप्पड़ मार दो और बेचारा डर के मारे चुपचाप साइड में हो जाता है। अब एक तगड़ा आदमी है, उसको थप्पड़ मारा, दो तुम्हारे मारता, तुरंत जवाब देता। इस तरह विषाद, कई तो विषाद में डूब गए महाराज, इतना दुख है, कैसे भजन करें, कैसे साधन करें, कैसे सत्संग करें। और कुछ लोग विषाद में जाग जाते हैं, ये संसार सारा दुख में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। भी साधन जो भगवान ने ज्ञान दिए, कभी किसी दिन सुनाऊंगा, उसमें साधन है भी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म दुख रूप है, मृत्यु दुख रूप है, बुढ़ापा दुख रूप है, रोग दुख रूप है। इन दुख दोषों देखना तो जाग जाता। तो विषाद योग, विषाद को भी योग बन गया। फिर दूसरा सांख्य योग, ज्ञान योग। एकदम भगवान ज्ञाने बात क्यों करते हैं? और भगवान बात नहीं करते। हमारे सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ, सारे, आप उपनिषद उठा के देखो, उपनिषद में पहला शांति पाठ में क्या बोल दिया गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में उत्पन्न होने वाला संसार भी पूर्ण है, और पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार निकाल लिया जाए फिर भी पूर्ण शेष रहता। उपनिषद चली नहीं, पहले पूर्णता वाली बात कर दी गई, टाप की बात पहले कर दी गई। एक दर्शन उठा के देखो, सबसे पहले साधन पाद, समाधि पाद, सबसे पहले समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। सबसे पहले समाधि क्यों? सबसे पहले पूर्ण की बात क्यों? सबसे पहले यहां पर सीधा भगवान ज्ञान की बात क्यों करते हैं? ज्ञान एक ऐसा इंजेक्शन है जैसे लगा के रोगी कब्जा में कर लिया जाता, फिर बाद में इलाज करते हैं। एकदम ज्ञान दिया, इसी काम चल जाए तो आगे तो जरूरत न पड़े। भगवान सुनाते गए गीता, सुनाते गए और सुनाते चले गए। सुनाते सुनाते जब आगे बढ़ते चले गए, सुनाते सुनाते, तो फिर आगे क्या हुआ?
गीता सुनाते गए तो भगवान का अब पूरा सुनाते सुनाते तत्सर्वेश कालेश मान में से चचा, सब काल मेरा स्मरण भी कर युद्ध भी कर। तत्सर्वेश कालेश माम स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण भी करे युद्ध भी करे। ऐसे कैसे हो सकता? लगेगा युद्ध करेगा स्मरण भूल जाएगा, स्मरण करेगा तो युद्ध भूल जाएगा। भगवान का एक बार मेरा स्मरण कर ले ठीक ढंग से, युद्ध कर। एक बार तुम्हें जो पक्का स्मरण हो जाता दोबारा रटना थोड़े पड़ता। अच्छा, गीता सुनाते रहे, वाह चलते चलते अर्जुन कहता मुझे तो विराट रूप देखना है। भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखा दिया जिसमें इतना भयंकर। अब इस रूप देखने के लिए भगवान ने इसको दिव्य चक्षु दिए, ददाम दिव्य चक्षु थे, दिव्य चक्षु, इनसे देख सकता है, ऐसे नहीं देख सकता। मैं लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, विराट रूप दिखा दिया, फिर बोला हमें चतुर्भुज रूप दिखाओ, चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया। लेकिन विराट रूप चतुर्भुज रूप देखने के बाद भी क्या अर्जुन का शोक चला गया था? क्या मोह मिट गया था? क्या अगर शोक मोह मिट जाता तो गीता फिर आगे नहीं बढ़ती, गीता चलती चली गई। कब तक चलती गई? कब तक चलती गई गीता? जब तक अर्जुन खुद नहीं बोला। अर्जुन क्या बोलता है? नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोषिम गत संदेह करिष्ये वचनम तब। गीता पूर्ण कब होती है? अर्जुन कहता नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्तोषिम गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूं, मेरे सारे संदेह चले गए हैं। करिष्ये वचनम तब, जो बताओ मैं करने तैयार हूं। अर्जुन का नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये नहीं कहा कि हो जाएगा, आपने बड़ी कृपा की है, मुझे ज्ञान दिया है, समझाया है, तो धीरे धीरे मेरा मोह नष्ट हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने नहीं हो गया है। यहां पर जो होता ज्ञान तो पूरा अधूरा नहीं होता। मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। गीता सुनने के बाद में अर्जुन किस स्मृति को उपलब्ध हो गया? जिसके विस्मरण कारण मोह था, अपने स्वरूप के स्मरण को उपलब्ध हो गया। और जैसे स्मरण उपलब्ध हो गया, सारा सुख मोह चला गया। स्मृत लब्धा, स्मृत को उपलब्ध हो गया। जब तक स्वरूप का स्मरण होता नहीं तब तक मोह जाता नहीं, और मोह सुख तब तक मिटता नहीं जब तक स्वरूप स्मरण ना हो। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्थित हो गया। नष्टो मोह स्मृत लब्धा, मैं स्मृत उपलब्ध हो गया, मोह नष्ट हो गया। जैसे कोई आदमी शराब पीने वाला है और बकता जगता रहता, और जब उसकी उतर जाती है तब क्षमा मांगता है कि भाई हमने जो कह दिया हो नशे में उसको क्षमा करें। लेकिन तब कहता, तब उसे पता चलता मैंने नशे में बोला था, पहले नहीं पता चलता नशा के समय। पागल आदमी बकता, उसे तुम पागल हो कभी नहीं मानेगा, तुम पागल, तुम्हारे घर वाले पागल, हम क्यों पागल। ठीक हो जाता तब कहता भाई गलती क्षमा करना, हम पागल थे बक गए, हम पिए थे बक गए। तो अर्जुन को भी जब मोह नष्ट हुआ, स्वरूप स्मरण, तब उसने पता चला कि जो मैं बकता रहा सब सन्नाटे में चलता रहा। इस दोष में गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूं। कहा? अपने स्वरूप में। हो जाऊंगा नहीं, हो गया हूं अभी युद्ध के मैदान में, अभी। ये भगवान सच्ची कृपा है, सच्ची कृपा। नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। ये कृपा है। अभी आप भगवान कृपा नहीं जानते क्या कृपा। अभी कृपा लगती है किसी बीमारी से ठीक हो गए, एक्सीडेंट से बच गए और मुकदमा जीत गए, बड़ी भगवान कृपा हो गई। किसी के यहाँ बालक पैदा हो गया, बड़ी भगवान कृपा हुई। शादी हो गई, बड़ी भगवान। ये सड़ी गली कृपा।
ये कोई कृपा हुई? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या, ये भ्रांति चली जाए, ये मोह चला जाए, ये शोक चला जाए, ये सच्ची भगवान कृपा है। और कहता मेरा मोहन, आप बताओ करने, जो बताओ करने तैयार, बताओ सबको माल बिछा दूं और बताओ छोड़ के चला जाऊं, अब मेरे लिए करना न करना बराबर रहा। भगवान ऐसा ज्ञान दिया, अब ऐसा ज्ञान केवल गीता के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता। एक तरफ भगवान कहते तू सब कुछ करता जा, एक तरफ कहते तू कुछ करने वाला है ही नहीं, कुछ भी करने वाला नहीं। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित्, पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् रसनन् गच्छन् स्वपन् ससन् प्रलपन् विसर्जन् गहनन् उन्मेषन् निमिषन् इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। वो जानता है इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित्, तत्ववेता निश्चय जानता मैं कुछ भी करने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करता, थोड़ा थोड़ा करता, कुछ भी करने वाला नहीं। करता क्या जाए? पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् ससन् प्रलपन् विसर्जन् गहनन् उन्मेषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। पश्यन् देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन् स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् सूंघते हुए, असनन् भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमिषण आंखें खोलते बंद करते हुए भी क्या जानता? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर कभी बंधुता नहीं। ऐसी विद्या भगवान ने दी, एक तरफ तो सब कुछ करता जा, एक तरफ बिल्कुल करने वाला नहीं। तो मैं बता रहा था कि अर्जुन जब अपने को देह मान रहा था, इतना पाप है पाप, ये पितामह मरेंगे, इतना पाप लगेगा, पितामह मारेंगे, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन आदि भाई हैं, शकुनी आदि मामा हैं, पितामह चाचा ताऊ मामा साले पुत्र पौत्र अपने लोग मारेंगे, पाप है पाप, पाप है पाप। और जिस समय बोध हुआ, ज्ञान हुआ, उसने सबको मार बिछा दिया। ना पितामह छोड़ा, न गुरु छोड़ा, न भाइयों को छोड़ा, न मामा को छोड़ा। अर्जुन को पाप लगा कि नहीं? बोलो, इतने लोगों मारने के बाद भी अर्जुन को पाप लगा कि नहीं लगा? हाँ, पाप नहीं लगा। इतने लोगों मार कर, ये कौन सी विद्या है? ये कौन सी विद्या है? इतने लोगों को मार कर भी पाप नहीं लगा, क्योंकि अर्जुन जो कुछ अपने लिए कर ही नहीं रहा था। पूरे गीता का सार है कि सब कुछ करता तहु अकर्ता, सब कुछ करते हुए अकर्तापन, कुछ भी करने वाला। और गीता में ठाक देखो, भगवान ने और जगह कहा, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाणानि, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। भगवान ये कहा करता हूं मानता है, हुआ नहीं, किया है नहीं, कर सकता नहीं, करने को उपाय नहीं। कर्तामिति मनते, मैं करता हूं ऐसा मान लिया। कौन? अहंकारी व्यक्ति। तो तुम्हें लगता होगा कि उसने मैं करता हूं मान लिया, तो हम मान लेते कि मैं करता है। अगर उसने मान लिया मैं करता हूं, तो हम मान लेते हैं करता नहीं। मैं करता हूं ऐसा तो मान लिया, मैं करता हूं ऐसा मानना नहीं। ऐसा तुम्हें बोध करना, करता तुम हो ही, जो तुम हो उसको मानना थोड़े पड़ता, उसका तुम्हें पता चल जाए। न जग छोड़ो न हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में, और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता, अब पानी में डूबने खतरा है,
पानी में अगर लिप गया सड़ सकता, और पानी ना हो तो रहेगा कहाँ। तो संसार में तुम रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर वास न करे। नाव को कहां रखते हैं? बोलो, पानी में, नदी में, सागर में, पानी में रखते हैं। कोई कहे नदी में रखेंगे तो नाव को डूबने का डर है। हाँ, डूबने का डर है तो नाव की फिर बनाई का के लिए गई। नदी में रहे, पानी में रहे नाव, कोई खतरा नहीं, लेकिन पानी नाव के भीतर आ गया तो खतरा है, तब गड़बड़। भीतर आ गया तो वहां बोला गड़बड़, भीतर नहीं आना चाहिए। आपने देखा होगा, जूता चप्पल आप पहनते हो, कंकड़ी पड़ती हैं, गिट्टी पड़ जाती है, कोई बात नहीं, सब निकलते चले जाते हो। और एक छोटी मोटी गिट्टी अगर जूते के अंदर आ जाए तो बड़ा गड़बड़ माला, फिर तो जीने आराम करते, जूता पहनना मुश्किल कर दे। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार व्यक्ति अपने कर्ता मानता है, लेकिन तत्ववेता, भगवान का तत्ववित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु भरतंत इत मत्वान सज्जते। भगवान जी तत्ववेता है। हे महाभाव, अर्जुन के 22 नाम है गीता में। महाभाव मान इतने बुआए हैं जो घुटने से लंबी निकल जाए, वो सिद्ध पुरुष भी शक्ति वाला माना जाता। तो भगवान का असंशय महाभाव, हे महाभाव हे अर्जुन, वास्तव में असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम। ये मन बड़ा दुर्निग्रह है, बड़ा कठिनता से बस में होने वाला है, लेकिन उसका उपाय है, उसका उपाय है, बड़ी कठिनता से बस में होने वाला है, लेकिन उसका उपाय क्या है? भगवान ने कहा तत्ववित महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गणेश बर्तंत इतमत्वान सचति। जो तत्ववेता है, तत्ववेता कौन? गुण विभाग और कर्म विभाग को ठीक जानते हो। गुण विभाग, रजोगुण किया, सतोगुण किया, तमोगुण किया, इनका स्वभाव क्या, इनका प्रभाव क्या, इनकी साम्यावस्था क्या, इनसे पार कैसे जाए। कर्म विभाग, कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण क्या, इन कर्मों कैसे ध्वस्त करें, कैसे आग लगाएं, कैसे मिटाएं। गुण विभाग, कर्म विभाग जानने वाला तत्ववेता वो क्या निश्चय है? पिता गुणा गुणेषु भरतंत इत मत्वान सजते। वो पिता गुण गुणों बरत रहे, ऐसा जानकर कभी बंधता नहीं। गुण गुणम कैसे बरतते हैं, इसका तो एक दिन पूरा, जब 1 घंटा लेंगे तब तो समझाएंगे कैसे होता है। और पूरे गीता में कहा, और भी कहा, भगवान ने कहा प्रकृत्या कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम सा पश्यत। भगवान ने कहा या सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या क्रियामाणानि, सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट कर ऐसा जानता है। आत्मानम अकर्तारम पश्यत, और आत्मा को अकर्ता देखता, अकर्ता जानता, सब पश्यत, उसी देखना केवल ठीक है, बाद बाकी सब बेकार। पूरी गीता में ये भगवान ने सिद्ध कर दिया। भगवान का तुम करने वाले नहीं। तो एक तरफ अर्जुन अपने को जितना पापी मान रहा था, और जब बोध हुआ सारे पापों से मुक्त होकर और सब कुछ करने पर भी बंधा नहीं, ऐसा ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है। और इस मृत्यु से भय से पूरा कैसे मुक्त होंगे, उस मुक्ति की बात कल करेंगे। आज अधिक समय हो गया, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूले में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूले में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहें, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे।
इस कुटिल मन से मुक्ति ना मिल पाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारे मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई खिसक जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निगल जाएगी। वासना धूल में सारे मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारे मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारे मिल जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। सदगुरुदेव भगवान की जय।